श्री गणेशाय नमः। आज हम आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी व्रत कहानी सुनाएंगे। सारा दिन रात निराजल रहकर या तो फलाहार रहकर आप व्रत रखते हुए पारण कीजिए। पारण करने से पहले दान दक्षिणा देकर उसके बाद आप पारण करिए। पारण आप मिश्री वगैरह किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी खाना में आपको तामसी भोजन बनाना रहता है। तो कहानी प्राचीन समय की बात है कि राजा एकादशी के दिन व्रत का पालन करता, परंतु वह मन में शुद्ध भाव के साथ व्रत नहीं करता था। राजा अपने राज्य के प्रजा के सभी लोगों को एकादशी के दिन व्रत रखने के लिए बाध्य करता था। प्रजा के लोगों के साथ साथ पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न खाने को नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आया और आकर बोला, हे महाराज, मुझ पर कृपा करके मुझ अभागे को अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी बात सुनकर उसके सामने एक शर्त रखी और कहा कि ठीक है, तुम्हें रख लेंगे, परंतु तुम्हें एकादशी के दिन व्रत करना पड़ेगा, जैसे ही हमारे राज्य की प्रजा करती है। उस व्यक्ति ने राजा की बात सुनकर उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार प्रदान किया गया तो वह राजा के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। वह व्यक्ति राजा से बोला, हे महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर मैंने दाना नहीं खाया, अन्न नहीं ग्रहण किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए। उसके ऐसा करने पर राजा ने उसे एक शर्त याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति भूख से इतना पीड़ित था कि अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने दया भाव से उसे आटा, दाल तथा चावल आदि दे दिया। वह रोज़ की तरह नदी के किनारे पहुंचकर स्नान करने के बाद भोजन पकाने लगा। जब उसने भोजन बना लिया तो वह भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु, आओ, भोजन तैयार है, आकर भोजन ग्रहण करो। उसके दया भाव से बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान श्री विष्णु जी चतुर्भुज रूप प्रकट हुए तथा प्रेम से इसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी का दिन आया तो वह राजा से बोला, हे महाराज, मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने उसके कारण पूछा कि तुम कैसे भूखे रह गए जब तुम्हें एक व्यक्ति का अन्न दिया गया था? तो उसने उत्तर दिया कि मेरे साथ भगवान श्री हरि जी भी खाना खाते हैं, इसलिए दोनों के लिए यह अन्न पर्याप्त नहीं होता। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा चकित हुआ। राजा उस व्यक्ति से बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान श्री हरि साक्षात तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ और पूजा करता हूँ, परंतु भगवान श्री हरि ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तो तुम तो उनके लिए व्रत भी नहीं करते हो। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा उस व्यक्ति के साथ यह देखने गया। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने प्रतिदिन की तरह भोजन बना और भगवान श्री हरि विष्णु जी को खाने के लिए पुकारा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने के लिए उसका दृढ़ निश्चय जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हुए और उसे प्राण त्यागने से रोक लिए। फिर भगवान श्री विष्णु जी इसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। अन्न ग्रहण करके भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम में ले गए। जब राजा ने यह देखा तो उसको बात समझ में आ गई कि व्रत करने से तब तक कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि मनुष्य शुद्ध मन से व्रत का पालन न करे। इससे राजा को महान ज्ञान मिला। राजा ने आने वाले देवस्थान प्रबोधिनी एकादशी व्रत का शुद्ध मन से पालन किया तथा उस दिन देवस्थान प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा का भी मन से पाठ किया। अब राजा दूसरों को जबरदस्ती व्रत का पालन करने के लिए बाध्य भी नहीं किया करता था। व्रत तथा देवस्थान प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा के पूर्व प्रभाव से राजा को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो बोलिए नमो नारायण।